नमस्कार, सेगावाटी लाइव देख रहे हैं आप। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में भाजपा नेताओं की दूरी के बीच पूर्व विधायक की भूमिका से सूचना केंद्र विवाद का हुआ समाधान। प्रशासन और पत्रकारों के बीच गतिरोध समाप्त। विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और जनता का मिला था खुला समर्थन। पिछले दिनों से झुंझुनू सूचना केंद्र में पत्रकार कक्ष और वाचनालय के जबरदस्ती अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ था। झुंझुनू जिला मुख्यालय से शुरू हुए इससे आंदोलन ने पूरे झुंझुनू जिले के पत्रकारों को एक जाजम पर लाकर इतिहास रच दिया। वहीं सांसद और विधायकों, विभिन्न संगठनों के साथ आम जनता ने भी इसको दिल खोलकर अपना खुला समर्थन दिया, जिसके चलते इस आंदोलन की गूंज सत्ता के शिखर तक सुनाई दी। और झुंझुनू में एसीबी कोर्ट खोलने के लिए भवन अधिग्रहण के मामले में सरकार ने जिला प्रशासन को अन्यत्र स्थान ढूंढने के लिए निर्देशित किया। वहीं इस पूरे भाजपा विधायकों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी दूरी बना रखी थी। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि पत्रकारों का यह आंदोलन न तो सरकार के खिलाफ था और न ही किसी पार्टी विशेष के। यह पत्रकार कक्ष और वाचनालय को बचाने के लिए हठ धर्मिता के खिलाफ एक मुहिम था। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा विधायकों और भाजपा जिला अध्यक्ष की इस आंदोलन में बेरुखी से पत्रकारों के साथ झुंझुनू जिले की जनता को भी निराश किया। लेकिन लंबी धार्मिक यात्रा से लौटे पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जयपुर में मंत्री जाबर सिंह खरा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस अधिकारी संदेश नायक से बातचीत कर जिला प्रशासन को निर्देशित करवाया, जिसके चलते झुंझुनू में एसीबी कोर्ट खुलने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया और अल्पसंख्यक विभाग की हाल में कोर्ट खोलने के लिए आदेश भी जारी कर दिया। अभी तक इस मामले में भाजपा नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी, लेकिन शुभकरण चौधरी ने बड़ी संजीदगी से मामले को संभालते हुए इसको अंजाम तक भी पहुंचा दिया और बकायदा वे आज इस मामले का लेटर लेकर भी झुंझुनू प्रेस क्लब में पत्रकारों के बीच पहुंचे। पत्रकारों द्वारा उनका मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया गया। सेगावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। काफी दिनों से चौथे स्तंभ और प्रशासन के बीच में, तीसरे स्तंभ और प्रशासन के बीच में छोटी मोटी टकराव की स्थिति थी। हालांकि परिवार का सा काम था, मैं इसको बहुत बड़ा टकराव तो नहीं कहना चाहता। और अपने हकों और हकूकों के लिए एक छोटा सा एक विवाद जिले में उत्पन्न हुआ था। आज हमने लगातार काफी दिनों से कोशिश करके इसका पटाक्षेप करने की कोशिश की है। माननीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने आज उनके एक कार्यालय में से एक हॉल को उस समय के लिए या अस्थायी रूप से एसीबी डिपार्टमेंट को, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जो कोर्ट यहाँ खुला है जिले में, उसको एक भवन की आवश्यकता थी। वो आवश्यकता को पूरी करते हुए उनके भवन में से एक हॉल का अलॉटमेंट डिपार्टमेंट ने कंडीशनली किया है। और वो होने के बाद बार एसोसिएशन के बीच में और पत्रकारों के बीच में और प्रशासन के बीच में एक चर्चा थी। बार एसोसिएशन वालों की बात उचित थी कि हमें न्यायालय के लिए कोई विरोध और गतिरोध नहीं था कि हमें यही प्रेस क्लब का भवन जो पत्रकार बंधुओं ने तय कर रखा है, सूचना केंद्र के अंदर का भवन जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, यही दिया जाए, ऐसा उनका मानना नहीं था। मैं कल माननीय संदेश जी नायक से मिला था। उस वक्त बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी पूनिया और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बिरजू सिंह जी शेखावत झुंझुनू आए थे, जयपुर आए थे और उनके साथ में मिला था। तो ये तय हुआ था कि अल्पसंख्यक विभाग को, जहां कलेक्टर साहब ने रिकमेंड कर रखी थी कि ये भवन इनको दे दिया जाए, उसको आप लोग हमारी मदद करवाएं, अलॉट करवाएं। तो हमने संदेश जी नायक से और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से संपर्क किया और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना। हमारे गतिरोध के बारे में उनसे चर्चा की, इसको खत्म करने में आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने इस बात को सुना और तुरंत प्रभाव से कल उन्होंने इस बात के लिए हाँ की थी। आज इसका आदेश आ गया है कि भवन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दे दिया गया है। और ये सारा का सारा एपिसोड जो गतिरोध हमारे बीच में उत्पन्न हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब मात्र सूचना केंद्र के बारे में कोई चर्चा है, इसका अलॉटमेंट कब था, कैसे था, उसके बारे में कलेक्टर साहब से चर्चा करना ही बाकी है। बाकी इनकी अलॉटमेंट का कागज भी मेरे पास पूरे का 1991 का कागज मेरे पास है। और ये इसका पट्टा जारी होने के बाद प्रेस क्लब का अपना कार्यालय कहें, अपना ऑफिस कहें, अपना हॉल कहें, ये तो वैसे तो पहले से है, पर यह भी विधिवत रूप से हो जाएगा।
और सूचना केंद्र का पट्टा होने के बाद आप लोग भी स्वतंत्र रूप से अपना एक भवन है ऐसा कह पाएंगे, करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से हमारे साथ ये समन्वय स्थापित करके चल रहे, ऐसा रहेगा तो ये काम भी हमारा जल्दी ही हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके 80% समस्या का समाधान हो गया, 20% जो भी है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।